नमस्कार, डीएनएन एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमार। मध्य प्रदेश में अब माहौल चुनावी होने लगा है। वादों और दावों का दौर शुरू हो गया है तो पुराने मुद्दे भी फिर से निकलने लगे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर सीडी का मुद्दा उछाला है और बड़ा दावा किया है, मगर सवाल यही है कि कहीं गोविंद सिंह भी ये मुद्दा उछालकर बीजेपी के हाथों मात तो नहीं खा जाएंगे, क्योंकि कमलनाथ कुछ ऐसा ही दावा कर अपने हाथ जला बैठे थे। एमपी की सियासत चुनावी साल में प्रवेश करते ही अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक बार फिर सीडी का जिन्न प्रदेश में फिर से बाहर निकल आया है। कमलनाथ की तरह अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी दावा किया है कि उनके पास कई मंत्री, विधायकों और बीजेपी नेताओं की सीडी है। वहीं बीजेपी उनके बयान पर हमलावर हो गई है। एमपी में चुनावी साल के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। सूबे की सियासत में एक बार फिर सीडी का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है और मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हनी ट्रैप केस में पेन ड्राइव होने का दावा करके अपने हाथ जला चुके कमलनाथ के बाद अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीडी को लेकर बड़ा दावा किया है। गोविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी के कई मंत्री, विधायकों और नेताओं की सीडी हमारे पास है, मगर किसी पर आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियाँ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। मेरे पास देखी है, रिकॉर्ड में भी रखी है। सार्वजनिक पहले ही हो चुकी हैं, सार्वजनिक रूप से हुई हैं। अरे नाम आप बताएंगे, जो व्यक्तिगत, जब मैं किसी पे आरोप लगाना नहीं चाहता। उन्होंने ये सब बाहर आएंगी क्या सर? नहीं, मैं इस इतनी अश्लील भद्दी सीडी में जनता के सामने नहीं रखता हूँ, ना हमारा चरित्र है। सार्वजनिक करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, सीडी को नहीं। कौन कौन लोग हैं इस तरह के काम करते, राजनीति में हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जनता के सामने उजागर करना चाहिए ताकि लोगों के चाल चलन, चेहरे पर प्रतिबंध हो। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के दावे को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा कि अगर उनके पास सीडी है तो उन्हें पुलिस को सबूत के तौर पर देना चाहिए। ये सबूत छिपाने का मामला है। कहीं पे निशाना नाम भाजपा का ले रहे हैं, निशाने पे कमलनाथ है। कांग्रेस के भीतर अंतरकलह चल रही है, कमलनाथ जी के गुट की और दिग्विजय सिंह जी के गुट की। तो ये सीडी का बहाना लेकर वे अपने ही पार्टी के कुछ लोगों को इस तरह का कुछ पैगाम पहुंचा रहे होंगे कि देखो, या तो हमारे गुट में आ जाओ, कमलनाथ जी को छोड़ दो, उनका खेल खत्म हो चुका है, नहीं आओगे तो ये सीडी खुल जाएगी, वो सीडी खुल जाएगी। इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर इस प्रकार की कोई आपराधिक चीजें आपके पास हैं और आपने छुपाकर दबा के रखी हैं, तो आपके ऊपर साक्ष्य छुपाने का अपराध दर्ज होना चाहिए। मैं पुलिस के अधिकारियों से मांग करूंगा कि वे इस मामले को संज्ञान में लें और गोविंद सिंह जी के खिलाफ साक्ष्य छुपाने का अपराध दर्ज करें। पूर्व में कमलनाथ जी ने भी ऐसी हरकत की थी। ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति बंद करना चाहिए। उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन ये सुधरना ही नहीं चाहते। मुझे लगता है कि पुलिस निश्चित तौर पर इसमें एक्शन करेगी। गोविंद सिंह जी के पास किसकी सीडी है, कैसी सीडी है, और नैतिकता ये कहती है कि वो उजागर करें, दूध का पानी का पानी करें। हम भी जानना चाहते हैं उनके पास क्या है, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है, सीडीओ पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, फंसाना। अरे ये कांग्रेस का चरित्र है, यही उनको दिखाई देता है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं। अगर आप में दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ
कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है, अगर आपकी औकात है तो। ये झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप, विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? ऐसे लोग जो बोलते हैं इनको जनता जवाब देती है। कांग्रेस का चरित्र है ये, सीडीओ में उलझाना, सीडीओ में फंसाना, यही आप काम करते रहे। तब तो कांग्रेस के हाल आज देश के अंदर ये बचे हैं कि ना आपके यहाँ कोई आता है ना कोई आपके यहाँ जाता है, आप अकेले खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के दावे में कितना दम है ये तो गोविंद सिंह जाने, लेकिन एमपी की सियासत में उबाल उनके दावे के बाद जरूर आ गया है। तो सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अगर गोविंद सिंह के पास कोई सीडी है तो फिर वो एसटीएफ को सबूत के तौर पर क्यों नहीं देते, और अगर उनके पास सीडी नहीं है तो कहीं दावा करके वो कमलनाथ की तरह अपने हाथ तो नहीं जला बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के महामंत्री सौरभ नाटी शर्मा जुड़ेंगे, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, सबसे पहले सवाल आपसे ये बताएं कि अब तक कांग्रेस ही बीजेपी पर सीडी और ईडी का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब खुद ही कांग्रेस सीडी होने का दावा कर रही है। देखिए, ना सीडी का आरोप लगा रहे ना ईडी का आरोप लगा रहे। जो चीजें हैं वो इस प्रदेश की और देश की जनता के सामने है। जब ये हनी ट्रैप का मामला हुआ था, आपने खुद देखा था कि सभ्यता और संस्कृति की रक्षक बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से एक्सपोज हुए थे। उस समय के शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत जी को देखा आपने, बीच में राघव जी का एक कांड हुआ था वो देखा आपने, सुनील जोशी का देखा, इनके आरएसएस के कई संगठन मंत्री, कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी अप्राकृतिक यौन संबंध के उनके वीडियो जारी हुए। तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। और आज जो बयान दिया गया है वो किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है वो माननीय गोविंद सिंह जी बता सकते हैं। वो आपने पूछा होगा तो उन्हें उस संदर्भ में बोला होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये वह भारतीय जनता पार्टी है जिसको दीपिका पादुकोण की अश्लीलता दिखती है, लेकिन इनके जो नेता हैं, इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भगवा ओढ़ के इस तरीके के कृत्य करते सार्वजनिक पाए गए हैं, जिनके वीडियो जारी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को उस ओर अपना स्पष्टीकरण इस प्रदेश की और इस देश की जनता के सामने रखना चाहिए। मैं सबसे समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता संस्कृति को बचाने के आधार पे ये अपने रखते हैं, उस पे इनको आज स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। सौरभ जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि सीडी हमारे पास है, लेकिन हमारी ये संस्कृति नहीं है कि हम दूसरों पर कीचड़ उछालें। तो एक तरफ तो आपने ये बता भी दिया कि सीडी हमारे पास है और दूसरी तरफ आप कीचड़ न उछालने वाली अपनी संस्कृति भी बता रहे हैं, तो ये विरोधाभास क्यों? नहीं, विरोधाभास नहीं। किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया, क्या बात हुई, ये बात तो तय है कि बहुत सी सीडियां, बहुत से वीडियो सार्वजनिक घूम रहे हैं, कई नेताओं के पास हैं, कहीं आम लोगों के पास हैं, और वो जो हनी ट्रैप की जो वीडियो वायरल उस दौरान हुई थी, मैं समझता हूँ वो अभी भी कहीं कहीं घूमती रहती हैं। महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कृष्णा जी, कि महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र है। ये वह भारतीय जनता पार्टी जो संस्कृति को बचाने की बात करती है, और उनके नेताओं का ये चरित्र निकल के आता है। बात गोविंद सिंह जी के बयान की नहीं है। गोविंद सिंह जी के पास सीडी है, वो सार्वजनिक करेंगे, कब करेंगे ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, और इसमें क्या निकल के आता है बात की बात है। बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है वो ये सार्वजनिक पटल पर जब आती है तो भारतीय जनता पार्टी मौन होके इस तरीके, अभी मैं बीडी शर्मा जी का बयान सुन रहा था, सुनने में हो सकता है बीडी शर्मा जी बोले या जो बोल रहे हो कि औकात हो तो सीडी को सामने लेके आए, ये उनके मर्यादित शब्द होते हैं। आपने जो ये कांड हुआ था, जिस तरीके से हनी ट्रैप में फंस के महिलाओं के वश में होके आपने आम जनता का पैसा जो कि सरकार के माध्यम से आपका विकासों में लगना था, वो आप इस तरीके से उड़ा रहे हैं। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र इस प्रदेश की जनता देख चुकी है। मैं समझता हूं कि उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो किस लाइन पे और किस सोच की विचारधारा की पार्टी है। बिल्कुल, चेतन सिंह जी से हम जवाब ले लेते हैं। चेतन सिंह जी, आरोप गहरे हैं, कमलनाथ के बाद अब गोविंद सिंह का बयान। देखिए, आरोप गहरे हैं, लेकिन दिल और दिमाग से कांग्रेसी बहरे भी हैं।
अगर हम पर किसी चीज के, जैसे गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे पास तथ्य है, मेरे पास सीडी है, भैया क्यों नहीं लाते हो? दूसरी तरफ कह रहे हो हमारी ये संस्कृति नहीं है। आपकी संस्कृति ये नहीं है, लेकिन आपकी संस्कृति रोजाना उस शब्दों को रिपीट करने की है। आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? समाज में अगर सामाजिक शुचिता की बात करते हो तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? आदरणीय बीडी शर्मा जी ने तो अब इससे ज्यादा खुला चैलेंज कहीं से क्या आएगा? किसी पार्टी के अध्यक्ष का अधिकृत बयान है ना ये। अब उसके बाद क्या बचता है? अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, थोड़ी सी भी कांग्रेस के नेताओं में मर्यादा है, तो अपनी बात को सार्थक साबित करने के लिए जनता के बीच में लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थोड़ी ना है। आप तो आरोप भी लगा रहे हो, आप एविडेंस भी दे रहे हो, सब चीजों बैकफुट पर भी आप ही जाकर के खड़े हो। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के तथ्यहीन बातों से कांग्रेस ही हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे जो भी, इन सारी चीजों से बचना चाहिए। और अगर है दमदारी के साथ कहने का सामर्थ्य है तो आप हिम्मत के साथ आइए और प्लेटफॉर्म पर रखिए, उसका साहस से जवाब दीजिए। लेकिन दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। कांग्रेस पार्टी खुद तो गुमराह है ही, अब कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहीं ना कहीं इस तरह से गुमराह और भ्रमित होते हुए लग रहे हैं। इसका क्या मैसेज जाएगा प्रदेश और देश की जनता की राजनीति में कि नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठने के बाद, नेता संवैधानिक पद पर होने के बाद भी अगर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी इस प्रकार की संस्कृति नहीं है, तो आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? कांग्रेस के ए से लेकर के जेड तक के जितनी भी बातें करती है कांग्रेस, इसीलिए प्रदेश हो चाहे देश हो, जनता जनार्दन इनकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। और फिर से अभी आपने कहा ना कि पहले भी कमलनाथ जी इस सारे एपिसोड में कहीं ना कहीं आरोप लगा करके अपने हाथ जला चुके हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष भी अपने हाथ के साथ साथ इन्होंने आज अपना व्यक्तित्व भी जला लिया है। कम से कम गोविंद सिंह जी को लेकर के लोगों का यह मानना था कि गंभीर प्रवृत्ति के नेता हैं, लेकिन आज जिस प्रकार के ओछे आरोप आपने लगाए हैं, जिस प्रकार के ओछे आरोप को लगाने के बाद आप बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाजी कर रहे हो, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, राष्ट्रीय सहयोग संगठन के नेताओं को बदनाम करने की कहीं ना कहीं कुत्सित मानसिकता कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के दिलो दिमाग में चल रही है। लेकिन सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। और सामर्थ्य और शक्ति तब नहीं होती है जब आप सच नहीं होते हैं। तो आप जब अंदर से झूठे हैं तो बाहर भी आपका झूठ कहीं ना कहीं आपको डराएगा, भयभीत करेगा, और इसीलिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता अपने बयानों से मुकर जाते हैं। चेतन सिंह जी, राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जौहरी जी, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बातें सुनी, तो आखिर क्यों कांग्रेस सीडी कांड को बार बार उछाल रही है? क्या सियासी माइलेज लेने की जुगत में है कांग्रेस? और क्या विकास के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी से लड़ नहीं पा रही है, जो ऐसे मुद्दे फिर से उछालने पड़ रहे हैं? इस बारे में जो सबसे गंभीर बात है वो है कि अगर आपके पास कोई सीडी है और अगर आपने कहा कि किसी का वीडियो है, किसी के बारे में कोई अश्लील बात है, तो किसी बड़े नेता के बारे में, चाहे वो हो सकता है मंत्री हो, कोई बड़े पदाधिकारी हो, तो बजाय आपको इस तरह के बयान देने के, आपका काम था उसको सही जगह पहुंचाते और ताकि कानूनी कार्रवाई होती और आपको उसका फायदा मिलता, कांग्रेस को उसका फायदा मिलता। जैसे कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ हो तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देते, किसी मंत्री के खिलाफ तो मंत्री इस्तीफा देते, कोई पदाधिकारी सब दूसरे होते वो अपना इस्तीफा देते, और उनके खिलाफ जो भी जिन जिन धाराओं में भी हमारे यहाँ प्रावधान है कानून में, आईपीसी में, तो किस धारा में किसके खिलाफ किस मामले में कार्रवाई होनी है तो वो हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपने सिर्फ राजनीतिक शगुफा छोड़ा है, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप कोई एक गली मोहल्ले के नेता नहीं हो, आप नेता प्रतिपक्ष हो। आपकी एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, आपकी एक एथिकल जिम्मेदारी भी, आपका जो है कहीं ना कहीं आपको एथिक्स भी आपको मजबूर करते हैं कि आप इस तरह की बातें ना करें। अब इससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी सौरभ जी से सुना, सौरभ जी की बात सुनी, बार बार हनी ट्रैप का बोल रहे थे। हनी ट्रैप का बोल के उन्होंने एक पत्रकार मन को बहुत ज्यादा दुखा दिया। उन्होंने वो बात याद दिला दी, आज जो बात कर रही है कांग्रेस की हनी ट्रैप में ऐसा था, हनी ट्रैप में वैसा था। हनी ट्रैप में जिस पत्रकार ने आवाज उठाई, आपने उसकी प्रेस का जो अखबार का कार्यालय तक तोड़ दिया। संध्या लोकस्वामी, जीतू सोनी के बारे में बात हो रही है, वो उसने सिर्फ ये कहा था कि कल मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, तो उसके खिलाफ पूरे इंदौर की पुलिस लग गई थी। कम से कम 250-300 पुलिस के लोग और पूरे मैडम थी, एसएसपी थी, तो इन सब लोगों ने मिलकर
जो काम किया उसके साथ में, जैसे कि आतंकवादी हो, उसको रातों रात 50 से ऊपर केस लाद दिए उसके ऊपर। और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसे ये सब नेता लोग भी मानते हैं, पूरी जनता भी मानती है, उस चौथे स्तंभ को आपने सिर्फ आपकी कोई सनक आपके मन में चढ़ गई थी कमलनाथ जी के, तो उसकी जो प्रेस का जो ऑफिस था प्रेस कॉम्प्लेक्स में, उसको नेस्त नाबूद कर दिया, बुलडोजर चला दिया वहां पर। तब अब ये दुख इस बात का हो रहा है, गुस्सा इसी बात का है कि अगर उसने, आपको इतना ही लग रहा है कि आपके पास कुछ सीढ़ियां थी, कमलनाथ जी के पास उस समय कोई सीढ़ी थी, जैसा उन्होंने कहा था कि पेन ड्राइव है मेरे पास, तो बजाय जीतू सोनी का घर तोड़ने का, जीतू सोनी की को जेल में डालना और जीतू सोनी के प्रेस का ऑफिस तोड़ने के, आपको उन जो बीजेपी के नेता उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना था, उनको जेल पहुंचाना चाहिए था। आपने जो कृत्य किया है कांग्रेस ने, वो क्षमा योग्य नहीं है। पता नहीं प्रेस के लोग कैसे भूल गए हैं इस बात को। सौरभ जी, दावा तो कमलनाथ ने भी किया था कि उनके पास पेन ड्राइव है, और अब गोविंद सिंह के दावे में कितना दम है? एक्चुअली आप लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है, राजनीति यही होती है, और सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है, तो दावे में लेकिन दम कितना है? देखिए, मैं समझता हूँ ये सवाल का जवाब बेहतर तौर पे आदरणीय गोविंद सिंह जी दे सकेंगे, लेकिन मैं तो इस पूरे मामले पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब भी ऐसे कोई मामले उठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसमें स्पष्टीकरण देने की बदले वो विचलित हो जाते हैं। आपने देखा किस तरीके से हमारे प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है, आरएसएस के जो उनके पदाधिकारी हैं उनको बदनाम करने की साजिश है। अरे साहब, बदनाम करने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने खुद देखा है कि क्या चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, क्या चरित्र है आरएसएस के नेताओं का, जो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की बात करते हैं, इस तरीके के अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हैं, जो सार्वजनिक तौर पर आते हैं। मैं समझता हूँ कि इस बहस का विषय ये होना चाहिए। आदरणीय गोविंद सिंह जी ने जो कहा है, समय रहते हुए आप देखेंगे कि उस पे वो उसको सार्वजनिक करते हैं कि नहीं करते हैं, कि क्या उस पे उनने काम करा है, इसका बेहतर तौर पे जवाब वो दे सकते हैं। मेरा बस ये इतना कहना है कि जब भी कभी ये मामले आते हैं, अभी प्रवक्ता महोदय 15-20 मिनट हो गई डिबेट चलते, उन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं बताया कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुए थे, ये क्या सत्य थे कि झूठ थे कि किस उसमें थे। वो शिक्षा मंत्री जिसके कंधे पर इस प्रदेश के भविष्य के निर्माण की जवाबदारी थी, वो इस तरीके का कृत्य करता हुआ पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा। वह शिक्षा मंत्री जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जाके शिक्षा के महत्व को समझाता था, जो शिक्षा के लिए नीतियां बनाता था, जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता था, उसका ये चाल चरित्र रहा। सोच का विषय ये है, इस प्रदेश में को किस गर्त में ढकेला जा रहा है और किन शक्तियों के माध्यम से ये प्रदेश चलाया जा रहा है, सोच का विषय ये है। मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। चेतन सिंह जी, बार बार ये धमकी कि बीजेपी नेताओं की सीडी है, क्यों मामले की जांच पूरी नहीं करा ली जाती और ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ से छीन लिया जाए? करा ली जाए, कराना ही नहीं चाहते तो और बहुत से मंत्री विधायक इसमें निकलेंगे। हमको इस तरह के मामलों में जांच का विषय तो तब आए जब हमारे पास कोई एविडेंस लेकर के आए। ये कमलनाथ जी ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि मेरे पास सारे तथ्य हैं। अगर आपके पास सारे तथ्य थे तो आपको उन तथ्यों का परीक्षण कराना था। 1 महीने में, उस समय की बता रहा हूँ, 1 महीने में 3 बार एसआईटी चीफ बदले गए थे। तब भी मैंने कहा था कि इस सारे एपिसोड में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, और अगर कांग्रेस की सरकार में दम है, आदरणीय कमलनाथ जी में दम है, सामर्थ्य है, तो इसकी पूरी सच्चाई से जांच होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। ये सारे घालमेल तो उस समय की सरकार के उन लोगों ने किए हैं, हमारी सरकार पर थोड़ी ना थी। जो लोग सरकार में थे, नैतिक जवाबदारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। अब रही बात आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर के जिस प्रकार से आपका जो क्रियाकलाप जो चलता है, ये सारा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर किसी पार्टी का नेता कहीं गुमराह है तो उसका नाम है कांग्रेस आई। और नीचे से ऊपर तक जब इन लोगों के नेता कोई बात करते हैं तो लोग हंसते हैं। हंसते इसलिए हैं कि आपके वचनों में सत्यता नहीं है। आप केवल कबड्डी 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 खेलने आते हो, खेलने का आपको ज्ञान नहीं है। भाई, आप अगर आरोप लगा रहे हो, आप पे सारे एविडेंस है, सब चीज है, तो आपके हाथ किसने पकड़े? किसी ने आपको हाथ पकड़ करके रोका है क्या? और मैं दूसरी चीज और कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार के एविडेंस है, अगर इस प्रकार के एविडेंस को अगर छिपाने का काम कर रहे हो, कल को अगर पुलिस के छापे पड़ेंगे तो ये यही कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के नेताओं के साथ दुर्भावनापूर्ण रूप से कार्रवाई कर रही है। अरे भैया,
अगर एविडेंस है तो दो ना। एसआईटी का गठन आपकी सरकार में हुआ, आप दे करके आइए कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, ये अधिकारी इसमें लिप्त है। अगर है तो दे के आइए ना, आपको किसने रोका? भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बी.डी. शर्मा जी ने बहुत साफ कहा है कि कांग्रेस जिस प्रकार के चाल चरित्र चेहरे के रूप में देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है, इसके माया जाल में भ्रम में कोई फंसने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस नीचे से ऊपर तक, मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इनको कभी अवसर मिले, चाहे तो ये कोर्ट के माध्यम से जांच करा ले, इस सारे हनी और मनी के प्रकरण में पूरे उस समय की कांग्रेस की अली बाबा 40 चोर की मंडली इसमें लिप्त है। अगर लिप्त नहीं होती तो 3 बार एसआईटी चीफ बदलने की जरूरत नहीं होती। सुनील जोशी कांग्रेस के नेता थे, राघव जी कांग्रेस के नेता थे। आपके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप अपने ट्रम पे बोलना ना भैया। नहीं, इन तीनों पे आप कुछ बोलेंगे? इतना बोलना, अगर बोलना है, अगर इतनी बोलने की खुजली है तो चैनल खोल लीजिए। एक बार सुन लो, ये चैनल आपके इशारों से नहीं चलेगा। ये चैनल फेयर रूप से सब राजनीतिक दलों को समय देगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार चलाएगा। ये आपके सौरभ जी आपको मौका देंगे, सौरभ जी आपको मौका देंगे। अभी चेतन सिंह जी की बात सुन लेते हैं हम लोग। आपके कहने से नहीं चलेगा। आपके कहने से जो लोग चल सकते थे वो आज कहाँ चले गए पता है ना? चलेगा कि कैसे संस्कृति को नहीं, ये तो विषय जो चैनल चला रहे हैं उन लोगों का है। ये जो बार बार कांग्रेस के लोग, सौरभ जी आप 1 मिनट रुकिए और चेतन सिंह को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। उस तरह का चैनल नहीं है कि आप आपको अंडर प्रेशर में लेकर के आप चला लो। ये मध्य प्रदेश के लोगों का चैनल डीएनएन है। आप इसको दबाव नहीं बना सकते हो कि आपकी बातों से दबाव बन जाएगा, वो चैनल अपना विषय बदल देगा और आपको बीच में बोलने की अनुमति दे देगा। आपसे जब पूछा था आप बोलते, मैं तो एक शब्द भी बीच में नहीं बोलता। अगर सुनने का सामर्थ्य नहीं है बिल्कुल चेतन सिंह जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वक्त भी हो रहा है। ये फिर कभी बात हम लोग कर लेंगे, इस बात को लेकर जेरा फिर कभी हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी आप अपनी बात का जवाब दीजिए चेतन सिंह जी, क्योंकि समय भी हो रहा है। जवाब दे दिया, आपका सुनने का सामर्थ्य नहीं है, आप अपने कान को ठीक करा करके आइए। सौरभ जी आपके ऊपर आरोप लगाए कि हनी और मनी दोनों आरोपों में कांग्रेस के नेता लिप्त हैं। अब आप जवाब दे सकते हैं, दीजिए। चलिए मैं, जैसे ये आदरणीय बोल रहे हैं ना कि मैं बड़ी जवाबदारी से बोल रहा हूँ, तो मैं भी बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूँ। आपकी सरकार है और हनी मनी ट्रैप के मामले खुल नहीं पा रहे हैं, तो इसका जवाबदारी किसकी बनती है? कांग्रेस की। अगर कांग्रेस के नेता उसमें शामिल है तो मैं कहता हूँ आप करिए ना जांच, लाइए उस चीज को एक्सपोज करिए और बताइए कि कौन कौन कांग्रेस का नेता हनी ट्रैप और मनी ट्रैप में शामिल था, कौन कौन कांग्रेस के नेता ने ये हनी ट्रैप मनी ट्रैप करके अपनी जेबें भरी, कौन से हनी ट्रैप में शामिल होकर कांग्रेस नेताओं ने इस देश के बच्चों के भविष्य में जो पैसे लगने थे उसकी बंदरबाट करी, किसानों के उत्थान में जो पैसे लगने थे उसकी बंदरबाट करी। साहब बिल्कुल सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी एक नकली चोला पहनती है, दूसरा आदमी भगवा पहन के क्या कर रहा उस पे नजर रहती है, लेकिन खुद भगवे की आड़ में क्या क्या कृत करते हैं उसको डिफेंड करने की बात होती है। मैं बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को खुद पता है कि इसमें कौन कौन शामिल है, और ये बहुत सी सीडियां, बहुत से पेन ड्राइव इन महानुभाव की पार्टी और इनके दल और इनकी सरकार के पास भी है। जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था, लक्ष्मीकांत जी का इसमें क्या संलिप्तता है इनके सब नेताओं को भी पता थी। सौरभ जी एक छोटी सी बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ। राजनीति में ये हनी ट्रैप का जो मामला है या सीडी वाला मामला है, ये बहुत ओछी हरकत है और राजनीति में इसे बिल्कुल ठीक नहीं माना जा सकता। तो राजनीतिक शुचिता के लिए क्या अब कांग्रेस उस पे आएगी कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे 2023 में? अब हम ऐसी कोई बात ना करें, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि राजनीतिक माहौल प्रदेश का ठीक बना रहे। ओवरऑल हम सबका मकसद है कि मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। देखिए कृष्णा जी, कांग्रेस एक ऐसा दल है जो सर्वहारा वर्ग के विकास की बात, सर्वहारा वर्ग के आर्थिक उत्थान की बात करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है, लेकिन बीच बीच में जब ऐसी घटनाएं, ऐसे मामले आते हैं तो निसंदेह आप अगर हमसे पूछते हैं तो हमको उसमें अपना स्पष्टीकरण रखना पड़ेगा। एक हिंदू धर्म के धर्मार्थी होने के नाते मेरे को भी इस बात से कष्ट होता है कि एक पार्टी जब एक तरफ धर्म की आड़ लेती है उसके पीछे ये कांड करती है। इस बात का दर्द मेरे को अपने सनातनी होने के कारण होता है, क्योंकि
इस बात पे डिबेट थी, मैं समझता हूँ इस बात की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक अपराध है और इस अपराध में जो चीजें संलिप्त हुई थी वो इस प्रदेश के विकास को, इस प्रदेश को पीछे ले जाने का काम कर रही है, फिर चाहे आर्थिक तौर पर हो, फिर चाहे सामाजिक तौर पर हो, फिर चाहे राष्ट्रीय पटल पर इस प्रदेश कांग्रेस का बात के हो। एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते क्या आप अपनी पार्टी को इस बात को लेकर एक सुझाव तो दे ही सकते हैं सौरभ जी कि कम से कम हम ऐसी सियासत से बचें, ऐसी बातों से सियासत में लाने से बचें? देखिए, जब मेरे से कुछ इस बारे में सुझाव माना जाएगा तो उस समय में जो होगा वो सुझाव मैं दूंगा, और आप अगर चाहेंगे तो उस समय मैं आपको भी बताऊंगा कि मैंने क्या सुझाव दिया है। बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल। और चेतन सिंह जी, क्या ऐसी उम्मीद हम आपसे भी रखें? हम लोग, हमारी पार्टी हो चाहे सरकार हो, न तो हम इस तरह के आचरण में कहीं लिप्त होते, न हम इस प्रकार के किसी पर आरोप लगाते। आप एक भी कहीं भी बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी 15 साल की राजनीति में इस प्रकार का किसी भी, कांग्रेस तो छोड़िए, किसी भी नेता या किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप हमने लगाए। हम इस तरह के चाल चरित्र, चेहरे पे कीचड़ उछालने की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं। सेवा हमारा मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम इस लाइन पर चल के राजनीति में काम करते हैं और यही हमारा ध्येय और यही हमारा उद्देश्य है, और इसी पर भविष्य में भी हम काम करेंगे। राजेश जौहरी जी, आखिरी कमेंट अब आपसे इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी चर्चा पर। जी देखिए, अपन ने भाजपा को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, आपकी बात सुनी, जो आपने वीडियो जो दिखाए, जिन जिन लोगों के बयान दिखाए नेताओं के, तो देखिए इसमें भाजपा कुछ भी कहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन एक बात है कि इस समय जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी बनती है। और अगर देखिए सुओ मोटो भी होता है, हम जो लॉ पढ़ा हुआ है, सुओ मोटो एक्शन भी होता है। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी एफआईआर करे, कई मामलों में अपने आप उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अपने आप उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो उसको वो कोर्ट और पुलिस या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है वो अपनी आप उसको कॉग्निजेंस दे सकती है। एक बात तो ये हो गई। और सरकार की जिम्मेदारी है कि एफआईआर करनी चाहिए, और एफआईआर करके वो सीडी जब्त करनी चाहिए, या जो भी वीडियो जिसके पास भी वो जब्त करना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। भले ही आपके लोग फंस रहे हो या किसके लोग फंस रहे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ईमानदारी से ये काम करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब कांग्रेस ने, अभी भोपाल की सांसद ने शिमोगा में कोई बयान दिया था, उस पर कांग्रेस ने वहां तुरंत एफआईआर करा दी थी। तो इसमें एफआईआर कराने में क्या दिक्कत हो रही है कांग्रेस को? आपके लिए किसने आपको रोका है? और पुलिस नहीं मानेगी तो कोर्ट है, मतलब 155 धारा 155 में भी हो सकता है काम, अगर पुलिस नहीं। वैसे तो पुलिस को भी करना पड़ेगा। शिमोगा में भी कर्नाटक की सरकार थी, फिर भी आपकी एफआईआर हुई, तो वैसे ही इंदौर में, भोपाल में भी और इंदौर में भी होना है। तो आप ये जो है मध्य प्रदेश में वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं जब आप वहां कर रहे थे? क्योंकि क्या होता है, देखिए जनता जो है, जनता कांग्रेस भाजपा दोनों की बातें सुन रही है, दोनों की बातें समझ रही है, और जनता के सामने बहुत सारी चीजें आती रहती हैं बीच बीच में, हम चाहे उनको बोलें या ना बोलें, वो आती रहती हैं और उनको सब पता रहता है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कैसे भी करके, मतलब बजाय सिर्फ एक स्टंट, राजनीतिक स्टंट करने बजाय, सिर्फ एक राजनीति का जो एक एकदम से जिसे कहना चाहिए कि पॉलिटिकल एक भूचाल लाने के लिए कोई काम करें। आपको ये करना चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, ऐसा काम करें, और जनता के सामने उस ऐसे हर चेहरे को बेनकाब करें जो इस तरह के कामों में लगा हुआ है, भले ही किसी भी पार्टी का है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, चेतन सिंह जी, सौरभ जी और राजेश जौहरी जी, हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। और राजनीति में शुचिता के लिए ज़रूरी है कि जो भी गलत हो रहा है उसके लिए, चाहे फिर वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, हर आदमी को आगे बढ़ना होगा और उस बात को सामने उसका खुलासा करना चाहिए, जिससे राजनीति में जो भी गलत चीज़ें हैं या जो भी गलत बातें हो रही हैं वो बातें सबके सामने आ सके और वो गंदगी दूर हो सके। फिलहाल DNN एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पूरा शहर है गोल्डन माइल और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। Book your studio apartment at a starting price of just 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by